और ये वाला भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। क्या हुआ, स्पेस खत्म हो गया। सर ओरिजिनल वीडियो ही अपलोड कर सकते हैं। स्पेस नहीं है, 2 मिनट रुको। सर आपने जो ओरिजिनली रिकॉर्ड किया है वो देना इम्पॉसिबल है, वो 2 GB का फाइल होता है। दो मिनट रुको। हाँ दो मिनट। भैया दो मिनट रुको। मैं मतलब डायरेक्टली अब डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। टेलीग्राम को डिलीट कर
दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। हाँ। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, अगर मैं छोटा कर पाऊँ इससे तो, वरना इतना बड़ा तो पता नहीं। यूट्यूब का भी एक लिमिट होता है कि कितना बड़ा अपलोड हो सकता है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं एक्चुअली करता हूँ इसलिए क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करने से स्क्रीन थोड़ा साफ हो जाता है। आगे चलते हैं, तो चलो मिक्स प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर प्रॉब्लम तुम्हारे पास है 2 vertices of triangle R 4, -3 and -2, 5. If the orthocenter of the triangle is at 1, 2, find coordinate of the third vertex. आगे निकलो। 2 vertices of a triangle are 4, -3 and -2, 5. इस ऑर्थोसेंटर क्या था? ऑर्थोसेंटर था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो जब भी तुम एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये 3 केवियन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है A 4, -3, B -2, 5, C नहीं दिया है, ऑर्थोसेंटर दिया। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका ऑर्थोसेंटर H दिया हुआ है। कितना? ऑर्थोसेंटर H से होता है 1, 2। मुझे C निकालना है। C कैसे निकाल सकता हूं? C 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का? BC का और AC का है। क्या मैं BC का इक्वेशन निकाल सकता हूं? ध्यान से देखो, ठीक है, मैं ही बोल रहा हूं, हाँ, ताकि कई कुछ लोग कंफ्यूज हो। तो BC का इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें 2 चीज चाहिए, स्लोप और पोजीशन। BC का पोजीशन बोलो कहां से पास कर रहा है? -2, 5। स्लोप कैसे निकलेगा? मैं इसका स्लोप नहीं जान पाऊंगा। क्या मैं AH का स्लोप जानता हूं? हाँ या ना? बोलोगे? Yes, sir. हाँ, अगर AH का स्लोप जानते तो क्या BC का स्लोप नहीं निकाल सकते नेगेटिव रेसिप्रोकल करके? क्योंकि 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो M1 M2 का वैल्यू क्या होगा? -1। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? तो सम निकालने के लिए पहले तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा क्या कि C जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AH, AC एंड BC है। तो इसीलिए अब मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ BC निकालना चाहता हूं। अब इक्वेशन ऑफ BC में पोजीशन मालूम है, स्लोप कैसे पता चले? तो इसलिए स्लोप ऑफ AH निकाल लेता हूं। 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 1 इज इक्वल टू 5/3। तो अगर स्लोप ऑफ AH है तो स्लोप ऑफ BC क्या होगा? -3/5 नेगेटिव और रेसिप्रोकल करके M1 M2 इज इक्वल टू -1। और B पॉइंट में मालूम है -2, 5। तो ये इससे क्या इक्वेशन ऑफ BC निकल जाएगा? इक्वेशन ऑफ BC क्या? y - 5 इज इक्वल टू -3/5 x + 2। तो दिस इंप्लाइज 5y - 25
-3x -6. So this implies thrice x plus 5y is equal to 19. Make it number 1. वैसे क्या निकालूंगा, आपको याद बोलेगा इसे निकाल पाओगे कैसे? क्वेश्चन सबने लिख लिया है? जो ऑनलाइन में हो क्वेश्चन लिख लियो? हाँ सर लिख ली। मुझे सुनाई नहीं दिया, लिख लियो ना, मैं मिटा दूं? हाँ सर मिटा। चलो तो अब अगर मैं बीएच का स्लोप निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा नहीं, क्योंकि पैरेलली मैं देख रहा हूं कि मैं स्लोप ऑफ बीएच भी निकाल सकता हूं। स्लोप ऑफ बीएच मेरे पास निकलेगा 5 - 2 डिवाइडेड बाय -2 -1, 5 - 2 3 बाय -3 -1। तो इसलिए स्लोप ऑफ एसी क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बीएच जो है वो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है -1 और ए कितना है 4, 3, इसलिए इक्वेशन ऑफ एसी क्या हो जाएगा, कौन सा, सॉरी ये +1 होगा, थैंक्स, नेगेटिव रेसिप्रोकल। y - 3 इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ x - 4, तो क्या आया x - y इज इक्वल टू, मेक इट नंबर 2। अगर 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 1 + y, इसी को 2 ले लो, तो फ्रॉम 1 implies 3x plus 5y equal to 19, so this implies 3 times of 1 plus y plus 5y equal to 19, so 3 plus 8y equal to 19, so 8y is equal to 16, so y is equal to 2, y is equal to 2, तो x is equal to 3, तो hence पॉइंट सी तुम्हें निकल गया 3, 2। किसी को डाउट है तो पूछो, लिखना है। कौन सा ये वाला तरीका, माइनस ये हो जाएगा y प्लस, ये माइनस कौन सा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा x - y 7, तो ये -7 -5, तो ये -7, तो ये हो जाएगा -21, 19 और 21 गया तो 2, y का वैल्यू 1/4, वो कैलकुलेशन देखे ना, x का वैल्यू निकाल लेना है। तो मिटा दूं इसको, ऑनलाइन लिख रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, लिख लो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
आगे मिटा दूं। और जो लोग ऑनलाइन में हो ना, वो क्योंकि इस चीज को याद रखोगे, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है नहीं, क्योंकि एक तो तुम्हें आता है ना रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड, हाँ, तो इसमें नेक्स्ट क्लास से वो चीज को याद रखोगे। हाँ, और बोलोगे मुझे, हाँ, किसी ने पूछा भी था सर रिकॉर्डिंग आप दोगे या नहीं, यही वाला, हाँ, तो मुझे डायरेक्टली बोलोगे, हाँ, मुझे इनडायरेक्टली समझ में नहीं आता है रिकॉर्डिंग ऑन है यहाँ से। चलो, array of light is set along the line x minus 2y minus 3 is equal to 0 upon सम लिख लोगे, हाँ, क्योंकि मुझे सम मिटाने का जरूरत पड़ सकता है, पर बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, इसलिए द लाइन 3x minus 2y minus 5 equal to 0. The ray is reflected from it. Find the equation of reflected ray. The ray of light is sent along the line इतना, upon reaching the line, ऑप्टिक्स का एक प्रॉपर्टी था कि अगर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट किसके साथ आया, इस लाइन के साथ आया, L1 के साथ आया, x minus 2y minus 3 is equal to 0. L2 मिरर की तरह काम कर रहा है, 3x minus 2y, ये अगर मिरर की तरह काम करेगा तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके चला गया, ठीक है। तो किसका इक्वेशन निकालना है, एलसी का। तो एलसी का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज है, एक पोजीशन और एक स्लोप। पोजीशन तो निकल गया, देखो ना, पोजीशन अगर मैं ये पॉइंट ए लेता हूं तो क्या ये नहीं निकाल सकते हो, हाँ या ना, क्योंकि तुम्हारे पास तीन लाइन है, L1, L3 और L2, तो ए किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। ये जो पॉइंट ऑफ इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो कहते हो, ए जो है, दिस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका था x डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 y डिवाइडेड बाय -9 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 6, मतलब x बाय 4 इज इक्वल टू y बाय -4 इज इक्वल टू 1 बाय 4। तो x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू -1 आ गया, तो हेंस a मिल गया कितना, 1, -1। और कुछ निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप कैसे निकालें। अगर मैं एक नॉर्मल खींचूंगा तो तुम क्या जानते हो फिजिक्स से, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों, तो अगर ये सेम है, तो अगर ये अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा भी क्या होगा, अगर दोनों थीटा थीटा है वो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, तो अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि मुझे अल्फा इज इक्वल टू बीटा होना पड़ेगा। मगर अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो अल्फा तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा होना पड़ेगा। अब 10 अल्फा निकालने के लिए सबका स्लोप निकालो, तो दिस इज नथिंग बट 10 अल्फा किस किस के, L1 और L2, तो L1 का स्लोप क्या होगा, कोई बोलेगा था, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में स्लोप का फॉर्मूला क्या दिया था, -a/b, तो इसलिए स्लोप m1 यहीं पे लिख रहा हूं, कितना निकलेगा 1/2, m2 कितना निकलेगा 3/2, m3 निकालना है, नहीं मालूम है, m1 और m2 ये 3/2 है।
तो tan अल्फा का फॉर्मूला होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। tan बीटा का वैल्यू हो जाएगा m3 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3 m2। तो दिस इंप्लाइज m1 मेरे पास है 1/2 माइनस m2 मेरे पास है 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4। m3 मेरे पास m है, m2 मेरे पास 3/2 by 1 plus thrice m/2। So this can be written as -2। तो ये तो -1 हो जाएगा, तो -1 into 4 divided by 4 7 is equal to twice m minus 3/2 plus 5m। So this implies twice m minus 3/2 plus 5m is equal to 4/7। तो अगर मॉड हटाओगे तो दो केस लोगे, एक बार 4/7 लोगे और एक बार ट्वाइस m माइनस 3/2 माइनस को -4/7 लोगे। कैलकुलेशन देखते रहना मेरा। तो दिस इंप्लाइज 7 2 जा 14m माइनस 21 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 12m। ये इस साइड गया तो ट्वाइस m इज इक्वल टू 21 प्लस 8 26 धत्तरिका 29। तो m जो आया 29/2 आया। इससे क्या मिला 14m इज इक्वल टू, मैं आप स्ट्रेट लाइन में आधा लिखने के लिए दूंगा रे, मुझे बड़ा मुश्किल होता है ऐसा लिखना, -12m मतलब तो 26m इज इक्वल टू 13। तो m इज इक्वल टू हाफ। तो दो केस आया, एक हाफ आया और एक 29/2 आया। कैलकुलेशन देख लेना रे, यहाँ हाफ हो नहीं सकता। कोई बोलेगा क्यों m3 क्यों हाफ नहीं हो सकता? m3 हाफ होने से क्या प्रॉब्लम होगा? m3 और m2 का स्लोप क्या हो जाएगा? सेम हो सकता है क्या? ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि रे ऐसे आया और ऐसे ही गया? हाँ, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल होने के लिए 90 डिग्री होना पड़ेगा, मगर 90 डिग्री तो है नहीं, ये रे तो सीधा नहीं आ रहा है। पता चल रहा है m1 m2, क्योंकि m1 m2 -1 नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज m कैनॉट बी इक्वल टू m1। तो m 29, अब मेरे पास जगह नहीं है रे, सॉरी। आंसर आ जाएगा, स्लोप आ गया, पोजीशन आया, आंसर निकाल लोगे। मेरे पास और एक बोर्ड है मगर वो खाली बोर्ड है, बस साउंड सुना दिया, लिखना है तो लिखिए। स्लोप मुझे मिल गया, जगह ही नहीं है बोर्ड में कहीं। हाँ, इस साइड है थोड़ा सा। ए मुझे पता चल गया 1, -1। एम मुझे पता चल गया 29/2। इक्वेशन होगा y + 1 = 29/2 x - 1। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो निकाल ही लोगे, जानते ही हो। आगे चलो। बेटा वो ऑनलाइन में हो, चलिए। सर थोड़ा चलो बाकी सुनाई दे। हाँ, क्या? सर थोड़ा बाकी है। ठीक है, लिखिए। आवाज थोड़ा लेट आता है रे, ये प्रॉब्लम है। हाँ, जूम में।
2 मिनट। Sir, just wait। नहीं चलो sir, हाँ बोल। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम था। हाँ बोल। सर यहाँ पर आपने जो यूज किया, ये जो आपने 2 लाइंस का जो इक्वेशन निकाला, और एक तीसरे वाले का भी तो निकाल सकते थे ना। रुक जा। ये इससे पहले वाला क्या था, क्या था एक क्वेश्चन? सर वो ऑर्थो सेंटर और 2 पॉइंट्स The किया। 2 vertices हाँ of ये हाँ ए बी, मुझे सी का वैल्यू निकालना था। हाँ तो मैंने ये इक्वेशन निकाला और मैंने ये इक्वेशन निकाला। हाँ तो बोल। हाँ का निकालते हैं तो फिर मुझे आंसर अलग मिल रहा है, मतलब आपने जो वो 2 तो लिखे वो देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक था ना मेरा। मैंने -4 -2 के बदले -1 लिख दिया था ना, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण हो सकता है मेरा। हाँ चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम a variable line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is constant and alpha is variable, means x and y axis at a and b. Then find locus of centroid of triangle OAB. ओ कुछ मेंशन नहीं है तो वो ऑरिजिन होगा। एक वेरिएबल लाइन दिया हुआ है, सबको एक बार लिख लो। एक वेरिएबल लाइन दिया हुआ है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। हाँ ये नॉर्मल फॉर्म है, मगर उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, मगर इसमें इसमें दो
अननोन्स हैं, एक पी और एक अल्फा, मगर पी अननोन नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ के देखो, पी क्या है? पी तुम जानते हो क्वेश्चन में, पी कांस्टेंट है नहीं क्या? वेरिएबल क्या है? अल्फा। तो कौन सा पैरामीटर है इसमें? अल्फा। तो किसको एलिमिनेट करना होगा? कॉस अल्फा और साइन अल्फा। क्या सम देखिए ये पकड़ पा रहे हो? ये देखिए, पकड़ पाना इंपॉर्टेंट है कि किससे एलिमिनेट करना है। उसके बाद जब तुम सम में जाओगे तो क्या कह रहा है? सम कह रहा है कि ये लाइन जो है ये एक वेरिएबल लाइन है। मतलब वेरिएबल लाइन क्यों हुआ? जैसे जैसे तुम अल्फा का अलग अलग वैल्यू लोगे तुम्हें लाइन का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। अब ये लाइन ए और बी को कट कर रहा है, तो अगर ए और बी को कट कर रहा है तो ए निकालने का तरीका क्या था? दो तरीका था, या तो तुम इसे इस फॉर्म में लेकर चले जाओ डिवाइड करके, नहीं तो मुझे तो ज्यादा अच्छा ये लगता है कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए किसको जीरो डाल दूं? वाई को जीरो डाल देता हूं, तो एक्स का वैल्यू आ गया कितना? पी सेक अल्फा। तो ये कैसा मिला? पी सेक अल्फा कॉमा जीरो। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करूंगा? एक्स को जीरो, तो वाई का वैल्यू कितना आया? पी कॉसेक अल्फा। तो जीरो कामा कितना? पी कॉसेक अल्फा। ये ओ ले लेता हूं और ये सेंट्रॉइड ले लेता हूं एच कॉमा के। मैं फिर से सर एच कॉमा के लिया, क्वेश्चन में देखो एक्स और वाई मेंशन। मेरा सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन में अगर एक्स वाई होगा तो मैं एक्स वाई नहीं, यहां पे मैं कंफ्यूज नहीं होगा, मगर बड़े समय में कंफ्यूज हो। मुझे किसके बीच में रिलेशन निकालना है? किसका लोकस निकालना है? जी का। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे जैसे तुम लाइन को वेरी कराते जाओगे, जैसे जैसे तुम लाइन को वेरी कराते जाओगे, इसका जी भी तो अलग अलग पोजीशन में आएगा। तो क्या सेंट्रोइड और वर्टाइसेस के बीच में कोई रिलेशन था? क्या था? क्या था? वी नो सेंट्रोइड। हाँ क्या था? a प्लस ओ प्लस बी डिवाइडेड बाय 3। तो h का वैल्यू क्या हो गया तब? p6 sec अल्फा बाय 3। k का वैल्यू क्या हो गया? p cosec अल्फा बाय 3। किसका एलिमिनेट करना है बोलो? एलिमिनेट अल्फा को करोगे। कैसे करोगे बोलो तब? अल्फा कैसे एलिमिनेट होगा? सर सेक अल्फा और कोसेक अल्फा को के और पी के टर्म्स, एच के और पी के टर्म्स में लेके जाएंगे, फिर हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल, मतलब सेक और कॉसेक में एलिमिनेट करना मुश्किल है ना, मगर साइन और कॉस में तो क्या चेंज कर सकते हो? हाँ, सेक अल्फा को 1 बाय लिख सकते हो, तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? p बाय 5 सेक। और साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? p बाय कितना बोलो? और तुम्हें एलिमिनेट करना है तो क्या यूज करोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कितना बोलो? साइन स्क्वायर अल्फा। तो कितना आया? पी स्क्वायर बाय 3 थीटा 9h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय कितना? 9k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 1। तो फाइनल आंसर के लिए मैंने क्या बोला था? एच कॉमा के को किससे रिप्लेस कर दोगे? तो लोकस होगा पी स्क्वायर बाय कितना? 9x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय क्या? 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चला सकते, किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। मैं जहां पे गया था, मतलब मैं अपने गांव गया हुआ था, हाँ, वहां पे नेटवर्क बहुत बुरा था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देखता है, ना तो जीएमपी ना तो लेके तो गया था, मगर एक दिन बनाया भी, डाउनलोड अपलोड होने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए फिर परसों पहुंचाऊं, तो इसलिए आज से फिर से मैंने जीएमपी देना शुरू किया है। तो कोशिश करो फिर से दोबारा बनाना शुरू करो।
चलो एक्स्ट्रा साउंड कहाँ से आ रहा है? ठीक है, चलो। अरे यार, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, सुनने में आ रहा है? यस सर। वो इसलिए मैं कुछ कोशिश कर रहा था, मगर नहीं हो। मतलब जूम से ज्यादा अच्छा यूट्यूब लाइव में आता है क्या, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे कहा कि उनका अपना जो सॉफ्टवेयर वो ज्यादा बेटर होता है। वैसा होता तो फिर मैं जूम में नहीं, तुम लोग को यूट्यूब में ही लिख खुला ले। देखता हूँ एक बार। Problem. The equation of the base of an equilateral triangle is x plus y is equal to 2 and the vertex is 2, -1. Find the area of the triangle. देखो, जब भी बेस बोलता है ना, तो बेस का मतलब है कि, और एक दिन हमने कहा था कि बेस का मतलब ये होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और वर्टेक्स हर समय ये होगा, ये नहीं होगा। हाँ, जब भी बेस दिया होगा तो बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स होता है। कॉमन कन्वेंशन है, ये लिया जाता है। एरिया निकालना है, कैसे निकालूं? सर पहले ए का डिस्टेंस निकाल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से, फिर साइड लेंथ ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस निकाल लो तो खेला ही खत्म हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तुम डिस्टेंस निकाल ले तो ट्रिग्नोमेट्री से तुम ये एंगल तुम जानते हो कितना है, 60 डिग्री। तो तुम बेस भी निकाल सकते हो, बेस का लेंथ नहीं क्या, ए, क्योंकि तब तुम जानते हो कि P बाय ए जो होता है वो 1060 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ए का जो वैल्यू होगा वो P√3 हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू हाइट P होगा इंटू बेस ट्वाइस ए, तो ट्वाइस ए का मतलब हो गया 2 PA, तो इसका मतलब P² इंटू रूट। अब P क्या निकले? अब P क्या निकले मतलब क्या? ये लास्ट क्लास में जो बताया था, P का मतलब क्या था? P का मतलब AM था। AM है क्या? इज इट नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम x प्लस वाई माइनस 2? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फॉर्मूला था क्या? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ओवर ऑफ a²। तो a के बदले क्या डाल सकते हो? अब यहाँ पे वैल्यू डालो, तो ये हो जाएगा 2 -1 -2 बाय रूट ओवर ऑफ 1² प्लस 1² इक्वल टू कितना? 1/√2। तो p का वैल्यू आ गया, पुटअप कर दो, खेला खत्म। आज यहीं पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में एंट्रेंस टेबल शुरू करूंगा स्ट्रेट लाइन का।
और अगर 2-3 ही बंदे आ रहे हो, मैं देखो 2 बंदे भी आओगे तो मैं क्लास करूंगा, मगर मेरे पास और एक ऑप्शन है। हाँ, मतलब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए नहीं है। फ्राइडे वाले क्लास में आ जाओ जो लोग आना चाहते हो, क्योंकि उसमें भी 8-9 बंदे ही आ रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो बंदे ऑनलाइन क्लास करेंगे तो मैं ऑनलाइन क्लास को तब बोर्ड में नहीं करूंगा, ऑनलाइन क्लास को नॉर्मली उसी में रख दूंगा आईपैड में जो करता था। तो मगर उसके लिए तो ये होना होगा कि जो बंदे सैटरडे आना चाह रहे हैं अगर वो फ्राइडे आ जाए, और नहीं तो क्लास में अगर आओगे तो क्लास में इसी टाइप से करवाऊंगा। ठीक है, चलो। लिख लिया तो ऑनलाइन? यस सर। लिखे हो? सर हो गया। ऑफ कर दूं सिस्टम? यस सर। ओके सर, बाय सर। ठीक है, वही इंस्टा का मेरे पास ये 15 भी नहीं मिला ना। क्या नाम था तेरा?